बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने एरर और अनसर्टेनिटी पे लेक्चर दिया था और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स असल में थोड़ा सा लेंथी है, बट हम ट्राई करेंगे कि हम शॉर्ट टाइम में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि सिग्निफिकेंट का मतलब हमारे पास अगर फिगर्स तो आपके पास नंबर्स होते हैं, बट सिग्निफिकेंट ऐसे तमाम नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट हो, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो या रिलायबल हो। इनकी एग्ज़ाम्पल आप इस तरह समझ लें कि सपोज़ करें आपने लाइक चकवाल से कराची का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। अब आप एक बार मतलब आप में से कोई स्टूडेंट मेजर करता है और वो कहता है यहाँ से कराची ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर है, ठीक है, कि यहाँ से कराची 2000 किलोमीटर है। अब 2000 किलोमीटर का मतलब क्या है कि 2 × 10⁻³ किलोमीटर है, ठीक है। या आप ये समझ लें कि 2000 किलोमीटर मीन ये तो 3 ज़ीरो हैं और ये जो 2 है ये असल में 1000 की प्लेस वैल्यू को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट मेजर करता है कि नहीं, यहाँ से कराची 2500 किलोमीटर है, लेट अस सपोज। अब जब हम पहली रीडिंग को देखते हैं कि 2000 किलोमीटर है, इसका मतलब क्या है कि 2000 से वैल्यू थोड़ी कम भी हो सकती है, 2000 से वैल्यू थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब ये कि 2000 से अगर वैल्यू हमारे पास कम होगी, 2000 से कम होगा तो कोई भी जो मर्ज़ी डिजिट आए तो वो 1 को अप्रोच करेगा। अगर 2 से वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, 2 से नेक्स्ट डिजिट 3 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब है 2000 का मतलब है 2000 किलोमीटर के 1000 से वैल्यू ज़्यादा हो सकती है और 3000 से वैल्यू कम हो सकती है और इसके दरमियान कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन उसने हमें रीडिंग दी 2000। मतलब क्या हम इस पे इतना रिलाई कर सकते हैं कि ये 1000 से 3000 की रेंज में है। अगर इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करें तो हम कहें कि ये आलमोस्ट 1600 से ग्रेटर हो सकती है और 2400 से लेस हो सकती है। मतलब 16 to 2400 के बीच में ये लाई कर सकती है, ठीक है। 2000 मीन केस पे हम इतना रिलाई कर सकते हैं। अब जब ये नेक्स्ट रीडिंग हमारे पास आ जाती है तो इसका मतलब है कि 2000 तो पक्का है। यहाँ 2000 का क्या मतलब है कि 100% श्योरिटी नहीं है कि 2000 ही है। 2000 से थोड़ी लेस भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, क्लियर। लेकिन यहाँ जब हमारे पास नेक्स्ट रीडिंग आई, इसमें आया 2500 किलोमीटर, जो ये बता रहा है कि 2000 तो पक्का कन्फर्म है डिस्टेंस, मतलब 200% नाउन है। बट 500 किलोमीटर का मतलब ये है कि ये 500 किलोमीटर का मतलब है कि 500 से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी। मतलब 500 यहाँ के इसको शो कर रहा है कि 400 से ज़्यादा हो सकती है और 600 से कम। मतलब ये कि जब हम 2000 कंसीडर कर रहे थे तो हमारे पास जो गैप आ रहा था, अनसर्टन गैप आ रहा था, वो ज़्यादा आ रहा था कि 100 से 1000 से 3000 के दरमियान। लेकिन जब 2500 किलोमीटर हमने कहा तो 2000 सर्टन है हमारे पास, 500 ऊपर नीचे हो सकता है। लाइक 500 मेजर किया तो ये 600 तक जा सकता है या 400 तक आ सकते हैं, मतलब 4 to 6 के दरमियान हो सकते हैं। थर्ड, आप में से कोई स्टूडेंट मेजर करता है और वो इसकी रीडिंग लेता है 2550 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि 2 भी नाउन है, 100% सर्टेन है, 5 भी 100% सर्टेन है, बट ये जो 50 है, 50 किलोमीटर,
ये 100% सर्टेन नहीं हो सकता। ये 40 की तरफ भी आ सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 60 की तरफ भी जा सकता है, लाइक 40 और 60 के बीच में। देखें ये रीडिंग जब हमने ली तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा इसमें थी, इसमें कोई डिजिट भी 100% सर्टेन नहीं था कि 2000 का 2 भी सर्टेन नहीं था, ये भी डाउटफुल था कि 200 टू जो 1000 है वो 1 पे भी आ सकता है, मतलब 1800 की तरफ भी आ सकता है और आगे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ 2500 में 2000 100% सर्टेन हो गया, बट 500 इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते। 2550 में मज़ीद 2500 ये मज़ीद सर्टेन, अब 500 भी यहाँ सर्टेन, मीन 2 भी सर्टेन है 5 भी, बट ये जो 50 है ये फ्लक्चुएट कर सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर इससे भी हमारे पास थोड़ी सी और हम प्रीसाइज रीडिंग लें तो नेक्स्ट कोई भी स्टूडेंट मेजर करता है और वो कहते हैं नहीं 2556 किलोमीटर, इसका मतलब है ये भी 100% नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, बट ये 100% नाउन नहीं है। क्या 56 का क्या मतलब है कि 50 तो नाउन है, बट जो हमारे पास 6 है ये कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लाइक ये 55 भी हो सकता है, पीछे भी आ सकता है और आगे भी जा सकता है। क्लियर है? मतलब हम 1000 किलोमीटर जो गैप आ रहा था उससे चले और ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर गैप पे पहुंच गए। ठीक है, तो अब जूं एक बात यहाँ से क्लियर हुई, जितनी ज़्यादा हमारे पास नंबर्स आएंगे ज़ीरोज़ को छोड़ के, लाइक यहाँ हमारे पास 0 के अलावा जो नंबर है वो 1 है इस रीडिंग में, बट ये इतनी ज़्यादा प्रीसाइज है, इसमें हमारे पास 2 नंबर्स हैं 0 के अलावा, तो ये इसकी निस्बत ज़्यादा प्रीसाइज है क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी, इसमें अनसर्टेनिटी सिर्फ हमारे पास 500 से लेस, 400 से 600 के दरमियान हो सकती है, मीन 100 किलोमीटर। अब इसमें 3 डिजिट आ गए तो अब और ये सर्टेन होगी 50 किलोमीटर, यहाँ 500 किलोमीटर अनसर्टेन आ रहा था, यहाँ सिर्फ 50 किलोमीटर, कि 50 किलोमीटर से थोड़ी कम हो सकती है, 40 तक आ सकती है, या 50 से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, मतलब 60 तक जा सकती है, 40 और 60 के बीच में हो सकती है। और यहाँ और सर्टेनिटी होगी कि 56 का मतलब है 50 भी यहाँ सर्टेन आ गए, बट 6 किलोमीटर थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, मीन के 6 की जगह 5 भी हो सकता है और 7 भी आ सकता है, मतलब थोड़ा कम भी डिस्टेंस हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अब देखिए इसमें अनसर्टेनिटी बहुत कम है, इसमें थोड़ी ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा, इसमें मैक्सिमम, जो ये बताता है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा नंबर्स आएंगे इतनी ज़्यादा सर्टेनिटी होगी। अब ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये एक तरह से देखो, यहाँ ये सारे नंबर क्या हैं, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ठीक, इसका मतलब है ये तीनों तो 100% नाउन है, बट ये फ्लक्चुएट कर सकता है। और इसी तरह यहाँ ये 2 नाउन है, ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ एक नाउन है और ये फ्लक्चुएट करे, यहाँ कोई भी नाउन नहीं है। ठीक है, अब ये नाउन है तो ये फिर कौन सा है, ये डाउटफुल है। ये कौन सा है, डाउटफुल, कि 6 थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी, जैसे यहाँ 2000 किलोमीटर, ये 2 से 1800 किलोमीटर भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 22,000 किलोमीटर भी हो सकता है। इट मीन्स यहाँ कोई भी 100% नाउन नहीं है और यहाँ 200% नाउन है, बट ये 500 किलोमीटर डाउटफुल है। यहाँ 500% नाउन डिजिट है, बट 50 डाउटफुल है। यहाँ 255 नाउन है, बट ये 6 डाउटफुल है। क्लियर? लेकिन इन पे हम रिलाई कर सकते हैं, ये जो डिजिट्स हैं कि 100% नाउन डिजिट पे तो वैसे भी रिलाई कर सकते हैं, बट जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है इस पे भी हम रिलाई कर सकते हैं। बेशक ये 100% नाउन नहीं है, बट रिलायबल है। ठीक, हमारी रीडिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे तमाम डिजिट्स जो 100% नाउन हो, मतलब
जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट हो हमारे लिए, वो डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। मेन all well known digits which are important and reliable. Are known as significant figure. क्लियर कि ऐसे तमाम नंबर जो इम्पॉर्टेंट हों और जिन पर हम रिलाई कर सकते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब इनमें से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट और रिलायबल हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास नाउन डिजिट्स हैं सारे और फर्स्ट डाउटफुल, कि इनमें कौन से आ सकते हैं, ऑल नाउन डिजिट्स, किसी भी रीडिंग में ऑल नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल। कि रिलायबल डिजिट्स में या सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये वाले डिजिट्स आ सकते हैं कि तमाम नाउन और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन ए रीडिंग, कि किसी भी रीडिंग में तमाम नाउन डिजिट जो होंगे और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। लाइक कैसे कि ये आपके पास स्केल है, इससे आपने किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी, ये हमारे पास आ गया 0, ये हमारे पास आ गया 1, ये हमारे पास आ गया 2, 3, 4, 5। अब आप इसे किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं, यहाँ इसको प्लेस करते हैं और ये आ रही है, क्लियर, यहाँ तक। अब आप कहते हो देखो कि ये 3 से ज़्यादा अवे जा रही है, 4 के ज़्यादा करीब है, मतलब 3 तो यहाँ 100% नाउन है कि 3 यूनिट इसकी लेंथ तो पक्की है, और लेकिन 4 यूनिट से कम है, तो आप कहते हो 3.5। बट 0.5 ये मतलब 0.5 से 0.56 हो सकता है, 0.51 हो सकता है, 0.52 हो सकता है। बात समझ रहे ना, 0.5 का मतलब ये है कि 0.50 का मतलब है कि ये 100% नाउन नहीं है हमें, क्योंकि ये स्केल बता नहीं रहा। तो ये 0.51 हो सकती है, 0.52 हो सकती है, 0.53 कुछ भी हो सकती है इनमें से, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ 3.5, फिर कहता हूँ 3.51, 3.52, 3.53। बट ये जो 3.5 है, इस रीडिंग को देखो कि 3 तो 100% नाउन है, 0.5 ये स्केल तो रीडिंग नहीं दे रहा, बट इस पे रिलाई किया जा सकता है। ये अल्दो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, लेकिन रिलायबल है क्योंकि ये ज़्यादा 4 की तरफ जा रही है, ये इसकी लेंथ, ठीक है। बेशक स्केल इसकी रीडिंग नहीं दे रहा, लेकिन हम इस पे रिलाई कर सकते हैं। ये है तो डाउटफुल क्योंकि 100% नाउन नहीं है। लेकिन ये जो 0.51 है, ये सेकंड डाउटफुल डिजिट कि 0.5 के बाद क्या 1 आएगा, तो कोई चांस नहीं है कि 1 आए, 100% या 50% भी कोई चांस नहीं है। 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते। इसका मतलब है 0.5 तो फर्स्ट डाउटफुल है, बट ये 5 के बाद जो नंबर आ रहे हैं ये सेकंड डाउटफुल डिजिट्स हैं। तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट पे आप रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आपकी रीडिंग की मतलब एक तरह से जो एक्यूरेसी है उसके करीब करीब होता है। लेकिन जो उसके बाद सेकंड डाउटफुल डिजिट लग जाता है वो उसको बहुत अवे ले जाता है, लाइक एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस सेकंड डाउटफुल डिजिट्स पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ किसको सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे, तमाम नाउन डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल, और उसके बाद जितनी भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ डाउटफुल डिजिट्स आते हैं उन पे हम रिलाई नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास आ गए सिग्निफिकेंट फिगर्स कि जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं, और उनमें से फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, लाइक ये एक और रीडिंग हम लेते हैं कि 3.56, ठीक है। अब 300% नाउन है, 0.5 कि ये आलमोस्ट 4 और 5 के बीच में आ रही है, बट 4 और 5 के मिड से थोड़ी सी
4 की तरफ है रीडिंग, तो हम कहेंगे 0.5 तो होगा, बट स्केल रीडिंग नहीं दे रहा, तो हम कहेंगे कि 100% ये स्केल से हम मेजर नहीं कर रहे, तो ये फर्स्ट डाउटफुल है। बट उसके बाद ये रीडिंग आएगी, ये सेकंड डाउटफुल। फर्स्ट डाउटफुल हमें इतना ज़्यादा एरर नहीं देता, वो मतलब एक तरह से एक्यूरेसी की तरफ लेकर जाता है वो डिजिट। बट सेकंड जो हमारे पास डाउटफुल डिजिट आता है, ये एक्यूरेसी या सर्टेनिटी से अवे लेकर जाता है हमारी रीडिंग को, इसलिए हम सेकंड डाउटफुल पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर सकते, और इसीलिए हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कभी भी नहीं लेते। तो इस रीडिंग में फिर सिर्फ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 2। क्लियर? अब डिफरेंट रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखने के लिए कि क्या कोई डिजिट सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। देखो, सबसे पहले अगर हम नंबर्स की बात कर लें कि विदाउट फ्रैक्शन, कि ऐसे नंबर जिनमें फ्रैक्शन ना आती हो। अब विदाउट फ्रैक्शन वाले कौन से नंबर हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, जिनमें डेसिमल ना आता हो। अब 0 को छोड़ें, पहले 0 से अलावा हम तमाम नंबर्स की बात करते हैं। 1 अगर हमारे पास है कि मैं कहता हूँ कि इस मार्कर की लेंथ 1 मीटर है, तो इट मीन्स 1 रिलायबल है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ इस मार्कर की लेंथ 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, मैं मेजर कर रहा हूँ, तो इट मीन्स ये सारे नंबर रिलायबल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तमाम नंबर क्या हैं? रिलायबल। अगर ये तमाम रिलायबल हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये तमाम नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मीन के 1 से 9 तक सारे नंबर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्जांपल देनी पड़े कि दैट इज़ 2, 4, 6, अगर कोई कहे कि यहाँ से मेरे घर का फासला 2, 4, 6 किलोमीटर है, तो इट मीन्स 2, 4, 6 सब पे हम डिपेंड कर सकते हैं, सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो सब क्या होंगे? रिलायबल। दूसरा, अगर 0 आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, सपोज करते हैं कि हम कहते हैं कि 0 हमारी सिग्निफिकेंट फिगर के नॉन ज़ीरो नंबर के राइट साइड पे भी आ सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी आ सकते हैं, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में भी आ सकते हैं। तो अगर 0 लेफ़्ट साइड पे आए तो क्या होगा? 0 ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ़्ट साइड पे 0 आए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। कैसे? कि आप ये समझ लें कि 0, 0, 2, 4, 6, इसी एग्जांपल को ले लें। कोई कहता है मेरे घर का फासला यहाँ से 246 किलोमीटर है, 246 किलोमीटर, तो फिर कहते नहीं 0, 0, 246 किलोमीटर है, तो इसका मतलब है 0, 0 लगाने से उस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो वही वैल्यू रहती है 246। ठीक है, तो इट मीन्स अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता 0 लगाने से लेफ़्ट साइड पे, तो 0 पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। ये 0 ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगाएं भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मीन्स ये 0 इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इन पर हम रिलाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में 0 आ जाए, कि अगर 0 in between 2 significant figures is also significant, कि 0 2 नंबर लेकिन 2 सिग्निफिकेंट फिगर उनके बीच में आ जाए तो सिग्निफिकेंट होगा। सपोज कि अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से आपके घर का फासला 25 किलोमीटर है, लेकिन आप कहते नहीं 205 किलोमीटर है, मतलब 25 किलोमीटर नहीं है बल्कि 205 किलोमीटर है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी चेंज आ रही है कि 0 लगाने से हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, और उस जो नई वैल्यू आ रही है उस पर हम डिपेंड कर सकते हैं। लाइक
वो रिलायबल है। तो इसका मतलब है कि 0 अगर हम दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में लगाएंगे तो ये हमें एक रिलायबल वैल्यू देगी, इंपॉर्टेंट डिजिट देगी, इंपॉर्टेंट वैल्यू देगी। तो ये 0 भी फिर क्या होगा, सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3, यहाँ कितने 3, यहाँ भी कितने 3। अब नेक्स्ट कि अगर हमारे पास 0 राइट साइड पे आ जाए, 0 ऑन राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स may or may not be significant, may or may not be significant। कि अगर 0 हमारे पास राइट साइड पे आए सिग्निफिकेंट फिगर के तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट फिगर नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है उस स्केल पे, जिस स्केल से हम वो मेजरमेंट लेंगे। देखें, सपोज करें कि हम एक स्केल से मेजरमेंट लेते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। लेंथ मेजर करने का क्या मतलब कि एक स्केल है हमारे पास, हम उसे मेजर करते हैं 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। लेकिन उस स्केल का लीस्ट काउंट हम इतना बड़ा ले लेते हैं कि उस स्केल का लीस्ट काउंट है 100 जितना, ठीक। या पहले इस तरह समझ लें कि उस स्केल का लीस्ट काउंट है 10 जितना। 10 मतलब एक जो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है ये 10 जितनी है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसका मतलब है 0 से यहाँ 100। तो कितनी स्केल हमें चाहिए 100 किलोमीटर मेजर करने के लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब कि 10 स्केल चाहिए। 10 स्केल, अगर 10 स्केल जितनी लेंथ है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 किलोमीटर, क्योंकि एक स्केल की यहाँ वैल्यू कितनी है 10 किलोमीटर। लाइक इसका लीस्ट काउंट समझ लें 10 किलोमीटर। अगर ये एक स्केल की वैल्यू 10 किलोमीटर है तो 10 स्केल की वैल्यू 100 किलोमीटर होगी। इसका मतलब 100 किलोमीटर मेजर करने के लिए हम कितनी स्केल्स पे डिपेंड कर सकते हैं? सिर्फ 10 पे। कितनी स्केल पे डिपेंड कर सकते हैं? 10 स्केल पे। अगर 10 स्केल पे हम डिपेंड कर सकते हैं, 11 स्केल या 100 स्केल हमें नहीं चाहिए, सिर्फ कितनी चाहिए 10 स्केल। 10 स्केल से हम ये 100 किलोमीटर फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स कि कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 10। तो 10 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2, 1 और 0। अगर हम यही चीज़ ऐसे स्केल से मेजर करते हैं जिसका लीस्ट काउंट 1 है, लाइक एक स्मॉल जो हमारे पास ये वैल्यू देगा, ठीक है, इसकी वैल्यू पहले थी 10 किलोमीटर, अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 1 किलोमीटर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 100। अब 0 से 100 किलोमीटर में ये करने के लिए हमें कितनी स्केल बनानी चाहिए? बढ़ेंगे। यहाँ एक स्केल की वैल्यू 10 किलोमीटर थी, यहाँ इसकी वैल्यू 1 किलोमीटर है। मतलब यहाँ लीस्ट काउंट 1 है, यहाँ लीस्ट काउंट 10 है। तो इसका मतलब 100 किलोमीटर मेजर करने के लिए हमें कितने स्केल चाहिए होंगे? 100। कितने स्केल चाहिए होंगे? 100। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100। तो अगर 100 किलोमीटर मेजर करने के लिए हमें 100 स्केल चाहिए, 100 स्केल, तो इसका मतलब है कितनी स्केल पे हम डिपेंड कर सकते हैं? 100 स्केल्स पे। 100 स्केल पे डिपेंड करेंगे तो 100 में फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 3। तो यहाँ आगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ आगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमारे पास एक ऐसा स्केल है जिसका एक स्मॉलेस्ट स्केल की वैल्यू लाइक जिसका लीस्ट काउंट 100 है, तो 0 और 100। इसका मतलब है सिर्फ इसका एक स्केल चाहिए इस रीडिंग को मेजर करने के लिए। अगर इसका लीस्ट काउंट है 100 तो सिर्फ एक स्केल एनफ है टू मेजर 100 किलोमीटर डिस्टेंस और 100 किलोमीटर रीडिंग। तो 100 किलोमीटर मेजर करने के लिए सिर्फ हम कितने स्केल पे डिपेंड करेंगे? एक पे। तो इसका मतलब है इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुए? सिर्फ 1। इस केस में 3, इस केस में 2। और इसका मतलब है कि अगर राइट साइड पे 0 हैं
जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कोई डिस्टेंस मेजर किया 100 किलोमीटर, इस 100 किलोमीटर के 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती, 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते और 1 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकती। 3 सिग्निफिकेंट फिगर कब होंगे? जब लीस्ट काउंट 1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर लीस्ट काउंट 1 है तो 100 किलोमीटर मेजर करने के लिए हमें 100 स्केल चाहिए, 100 स्केल पे हम डिपेंड करेंगे। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर कब होंगे? जब लीस्ट काउंट इसका 10 होगा। ठीक, एक डिवीजन की वैल्यू इसके अब 10 के इक्वल है, तो 100 पे पहुंचने के लिए कितने डिवीजन क्रॉस करने पड़ेंगे? 10। इसका मतलब है सिर्फ हम 10 डिवीजन ही पे डिपेंड कर सकते हैं, 10 स्केल्स पे, तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होंगे, 10। अगर हमारे पास इसका लीस्ट काउंट है 100, तो इसका मतलब एक ही स्केल की वैल्यू 100 है, एक डिवीजन की, तो एक ही डिवीजन चाहिए 100 किलोमीटर को मेजर करने के लिए, तो उसी एक पे हम डिपेंड कर सकते हैं, तो उस वक्त इसकी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें 1। अच्छा, इसके बाद आगे फ्रिक्शन के केसेस आ जाते हैं। ये तो थे फ्रिक्शन के अलावा कि अगर फ्रिक्शन के बगैर नंबर्स हों तो उनमें से कौन कौन से सिग्निफिकेंट होंगे और कौन से सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि अगर विद फ्रैक्शन आ जाए, विद फ्रैक्शन, अच्छा, एक हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जो 0 से स्टार्ट होती है, लाइक 0.256 मीटर। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? तो देखो 0 के बाद हम कितनी डेसिमल प्लेसेस तक रीडिंग ले रहे हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस तक। इसका मतलब है ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एक डेसिमल प्लेस के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ठीक है, तीनों डेसिमल प्लेसेस मतलब मोर एक्यूरेसी की तरफ हम जा रहे हैं। अगर कोई कहे 0.2 मीटर फासला है, सेकंड रीडिंग है 0.25 मीटर, तो ज़्यादा हम एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। थर्ड वन 0.256 मीटर, और ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दी। इसका मतलब है जितने ज़्यादा हमारे पास डेसिमल प्लेसेस आएंगी इतनी ज़्यादा रीडिंग एक्यूरेट होगी, इतना ज़्यादा उस पर हम डिपेंड कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये सारे नंबर रिलायबल। अगर ये सारे नंबर रिलायबल हैं तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगे? 3। अगर ऐसा हो 0.2500 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? अब ये बता रहे हैं कि फर्स्ट प्लेस 2 है, सेकंड प्लेस 5 है, थर्ड 0 है और फोर्थ भी 0 है। इसका मतलब 4 प्लेस तक हमने रीडिंग मेजर की है, तो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग है, तो इन सब पे हम डिपेंड कर सकते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। ये 4 के 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह अगर हमारे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, ये तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जिस जो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 पॉइंट समथिंग। ठीक, आगे कोई भी मिक्स फ्रैक्शन अगर आ रही है लाइक 2.73, ये तो सारी सिग्निफिकेंट है, आपको पता है कि 2 पे भी डिपेंड कर सकते हैं। 7 मीन के फर्स्ट प्लेस तक हमने मेजर किया, 3 आगे सेकंड प्लेस बता दी कि सेकंड डेसिमल प्लेस इसकी ये होगी कि लाइक कोई कहे 200 किलोमीटर फासला है, कोई कहे नहीं 200 किलोमीटर प्लस 600 मीटर, तो 2.6 किलोमीटर, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट, तो इस पर हम ज़्यादा एक तरह से रिलाई कर सकते। तो अगर ये रीडिंग आए 2.730, तो अब थर्ड प्लेस तक हम पहुँच गए कि सेकंड प्लेस के बाद थर्ड प्लेस पे 0 आ रहा है, तो ये भी रिलायबल है, तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, और इसी तरह ये अगर हो 0.27340, अब ये तो सारी सिग्निफिकेंट फिगर हैं जो हमें ये बताते हैं कि डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस तक हमने रीडिंग ली है। जितनी ज़्यादा प्लेसेस होंगी इतना ज़्यादा हम प्रिसिशन की तरफ जाएंगे। बट ये 2 0 ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इन पे हम रिलाई नहीं करेंगे, इनकी कोई एक तरह से इम्पॉर्टेंस नहीं है।
ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास मतलब ज़ीरो फ्रैक्शन के दरमियान में भी आ सकता है 2.703, तो ये वही रूल है कि दो सिग्निफिकेंट के दरमियान ज़ीरो है सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इसी तरह ये भी, इसी तरह ये और ये हमें सिग्निफिकेंट जो पॉइंट के बाद जितने फिगर आ रहे हैं वो असल में बता रहे हैं कि डेसिमल प्लेसेस कि कितनी एक्यूरेसी की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि 2.6 किलोमीटर का मतलब 200 किलोमीटर प्लस 600 मीटर, ठीक। तो अगर एक और एग्जांपल आप ले लो इस तरह की कि 200 किलोमीटर प्लस 600 मीटर प्लस 200 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है और ज़्यादा हम एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं कि जितनी मतलब रीडिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज करेंगे, डेसिमल के बाद जितनी ज़्यादा प्लेसेस आएंगी इतनी ज़्यादा हम एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे। तो डेसिमल के बाद जितनी भी प्लेसेस होती हैं वो हम क्या कंसीडर करते हैं, सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर इन केस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़े, लाइक कोई मतलब वैल्यू हो, वो मेजर्ड रीडिंग एक्चुअल रीडिंग ना हो, कोई भी वैल्यू, एक तो होती है एक्चुअल रीडिंग, एक होती है किसी चीज़ की वैल्यू जो हमें दी गई हो, तो फिर हम होल नंबर की फॉर्म में कैसे कहेंगे, लाइक 500, इसको हम लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10 रेज़ पावर 2, ठीक, या 5 इंटू 10 रेज़ पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है इस तरह की रीडिंग अगर हो तो ये जो हमारे पास 2 है, लाइक साइंटिफिक नोटेशन में 2, ये 2 बता रहा है कि 5 की प्लेस 100 की है, 5 की प्लेस कौन सी है, 100। तो ये 2 सिर्फ प्लेस बताते हैं, प्लेस ऑफ दिस डिजिट। अगर ये सिर्फ प्लेस बता रहा है तो इसका मतलब है ये 2 बजाते खुद कोई इतना इम्पॉर्टेंस नहीं रखता, इम्पॉर्टेंस सिर्फ 5 रखते हैं, बट इसकी प्लेस 0, ये 2 डिटरमिन कर रहे हैं, ये 2 0 डिटरमिन कर रहे हैं कि ये 100 की प्लेस पे मतलब 500। इसी तरह ये हो तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज़ पावर 3। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर फिर क्या होंगे, 1, सिर्फ ये। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर ये जो पावर 3 है दैट शोज ऑनली कि इसकी प्लेस कितनी है, 1000। 5 की कितनी प्लेस है, 1000, मतलब ये 5000 को शो कर रहा होगा। तो ये 3 0 सिर्फ 5 की प्लेस शो करते हैं, 1000। तो इसका मतलब है ये जस्ट प्लेस शो करते हैं, तो फिर रिलायबल सिर्फ कौन सा है, 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में भी कितने होंगे, 1, ठीक है। अब इसी तरह एक केस और भी हमारे पास है, लाइक इस तरह के केसेस में कि सपोज हमारे पास ये रीडिंग है 0.256, इसका मतलब है 256 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक, कि ये एक तरह से फ्रैक्शन को शो कर। अगर ये हो 0.00256, इसका मतलब क्या है, 256 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है। अब असल डिजिट क्या है, 256, ठीक है। और इसी तरह अगर और ज़ीरो में पीछे लगे हों तो फ्रैक्शन में मतलब वही इतनी ज़ीरो आगे लगेंगे, ठीक है। जो डिवीजन में 1000 आएगा, लाख आएगा या 10 लाख आता है, व्हाटसएवर, बट हमारी ओरिजिनल रीडिंग तो वही है 256 और इसके बाद भी 256 होगी, बेशक एक और ज़ीरो यहाँ लगो। तो सिर्फ डिपेंडेंट वैल्यू 256 ही है, तो इट मीन्स इन तीनों केसेस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3, ठीक है। अब इस तरह के और केसेस भी डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़े से कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं,
लेकिन हम ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाएंगे। वैसे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर हम एज ए होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में राइट साइड पे भी कोई भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, सिर्फ मेजर्ड या एक्चुअल जो आप रीडिंग लेती हैं उनके अलावा, ठीक है, उनके अलावा राइट साइड पे भी होल नंबर में कोई भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन ये जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं ये मोस्टली रीडिंग से रिलेटेड रूल पढ़ रहे हैं कि हम जो एक्चुअल मेजरमेंट करते हैं उनसे रिलेटेड है, इसलिए हम ज़ीरो के डिफरेंट रूल्स मैंने आपको बताएं डिपेंड करते हैं स्केल पे। अदरवाइज़ अगर हम एज ए होल नंबर किसी चीज़ को लें तो जितने भी ज़ीरो राइट साइड पे आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लाइक दिस, और ये मैंने आपको एग्जांपल दी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ अगर हमारे पास आ जाती है, सपोज करो कि हमारे पास कोई रीडिंग, चूँकि फ़िज़िक्स में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं या जितनी भी रीडिंग्स लेते हैं वो हम मतलब ऐसी इजी से इजी वे की तरफ लेके जाते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमें किसी भी किस्म की कम्प्लेक्स सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, या हमारी जो कैलकुलेशन है या जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं ये आखिर पे जाके किसी वे से ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाके एरर ना देते, तो हम हर चीज़ को ज़्यादा आसान वे में लेते। लाइक हमारे पास कोई रीडिंग है कि मार्कर की लेंथ मुझे करनी है, मेरे को 2.76854 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये इतनी रीडिंग्स लेके चलना, इसी तरह बहुत सारी रीडिंग जो आ रही है 76854, तो ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं एरर आने के लिए। तो इसलिए हम साइंस स्पेशली फ़िज़िक्स में चीज़ों को आसान वे से डील करने के लिए हम अपनी आसानी के लिए सिर्फ मेन फोकस या रिलायबल वैल्यूज़ होती हैं उनको लेते हैं, बाकी जो निग्लिजिबल वैल्यू होती हैं जिनकी इतनी अहमियत नहीं होती उस रीडिंग में उनको निगलेक्ट कर देते हैं। लाइक 2.7 सेंटीमीटर, इस पे तो आप मतलब डिपेंड कर सकते, बट ये जो 0.0685 सेंटीमीटर आ रही है, 0.06854 सेंटीमीटर, ये इतनी कोई इम्पॉर्टेंट, लाइक 0.06854 सेंटीमीटर, इसकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, ये निग्लिजिबल, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह मतलब आप अगर कहें कि यहाँ से हमने यूके जाना है या यहाँ से हमने किसी बहुत दूर जगह पे जाना है, तो आप कहो कि यहाँ से किसी ने आपको कहा कि यहाँ से वहाँ तक 8,850 किलोमीटर फासला है, 8,850 किलोमीटर, लेकिन दूसरा बंदा ये कहते हैं 8,855 किलोमीटर फासला, तो ये 5 किलोमीटर फासला, ये इतना मीनिंग नहीं रखता। या ये समझ लो कि एक ने कहा 8,800 किलोमीटर फासला, तो दैट इज़ एनफ। इतनी बड़ी वैल्यू में ये छोटी वैल्यू इतनी समाल या ये 5 किलोमीटर, ये मीनिंग नहीं रखते, ये निगलिजिबल होते हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए फिर इस वैल्यू या इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, लाइक डिलीट कर सकते हैं। ये हमारे लिए मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो ये, ठीक है। तो मेन इन्फॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू निगलिजिबल हो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। लेकिन जब हम रीडिंग्स में इस तरह निगलेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, ताकि हम मेन रीडिंग पे फोकस कर पाएँ, तो हम डिफरेंट रूल्स के तहत करते हैं। वो रूल्स हमारे पास राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, उन्हीं रूल्स के तहत हम करते हैं कि डिजिट्स को राउंड ऑफ कैसे करें। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, अब देखो डिजिट्स को राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि जो भी हम रीडिंग लेते हैं उनमें बहुत सारे डिजिट आते हैं, वो डिजिट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम उनको रखेंगे, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, निगलिजिबल है, उनको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, ताकि किसी भी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन से हमें ना गुजरना पड़े। बट उनको डिलीट करने के कुछ रूल्स हैं, 2-3 मेन रूल्स हैं कि अगर आपके पास ये रीडिंग है 2.854, अब 2.8 दैट इज़ एनफ, इस पे डिपेंड किया जा सकता है। तो आगे ये वाली जो बची थी 0.054, ये निगलिजिबल है, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं
इजी कैलकुलेशन के लिए, ताकि हमें कम्प्लेक्स कैलकुलेशन में ना जाना पड़े। बट ये 5 4 है, देखो 5 4 का मतलब या तो आप ये समझ लो कि 5 ही है, ठीक है, या 5 4 है, इसको इस तरह समझ लें कि ये 54 है, मतलब 50 से ग्रेटर। प्रोबेबिलिटी वैसे क्या कहती है नंबर की, क्या नंबर इस लाइन से, ये कोई 50 की लाइन है सपोज करो, तो 50% चांसेस हैं कि इस लाइन से ज़्यादा वैल्यू हो, 50% चांसेस हैं कि इस लाइन से कम हो। मतलब हकीकत में भी 50 से ग्रेटर जो नंबर है वो भी 50% है, 50 से लेस नंबर भी 50% है। क्लियर है? अगर 100% हम टोटल नंबर कंसीडर करें तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है 50 से ज़्यादा वाले नंबर की और 50 से कम वाले नंबर की। अब हम कहते हैं कि अगर हम कोई ऐसा नंबर डिलीट कर रहे हैं जो कि 50 से ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे कि 50 से अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब है फिर 50 से पिछला नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कम है, 50 से अगला नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो 50 से ग्रेटर नंबर होगा तो वो ज़्यादा एक तरफ से जा रहा है, 100 के करीब है वो, एज़ कम्पेयर टू 1। तो अगर वो मतलब बड़ा है 50 से, तो हम प्रीवियस डिजिट में एक नंबर ऐड कर देंगे। या आप सिंगल डिजिट में अगर इसकी बात करें कि मेरे पास रीडिंग है 2.578, अब हमने डिलीट करना है जी, हमें 2.5 एनफ है, बाकी 7 को हमने डिलीट करना, और 7 के बाद वाले नंबर को तो वैसे भी डिलीट करना, वो इससे भी छोटे हैं। अगर 7 को हमने डिलीट करना है तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5, मतलब हम 1 से लेते हैं कि 0.1, 0.2 करते करते 0.9 के बाद 1 पे पहुंच जाती है। इसका मतलब है 0.5 से जो रीडिंग कम होगी वो 0 की तरफ आ रही है, 0.5 से जो रीडिंग ज़्यादा है वो 1 की तरफ जा रही है। अगर 50 की ज़बान में बात करें, 50 से जो रीडिंग बड़ी होंगी तो वो 1 की तरफ, 100 की तरफ, मीन 100% जो एफिशिएंसी है वो 1 को शो करती है, ठीक है, 100% एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की 1 को शो करती है, और 50 से लेस वो 0 को शो कर रही है, ठीक। अब सेम एज इट इज, या ये केस ऊपर वाला लो या नीचे वाला लो, या ऊपर वाले केस को और आसान करो कि अगर हमारे पास ये डिजिट 5 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर होगा तो प्रोबेबिलिटी बड़े नंबर की 5 से जो बड़े हैं, ये समझ लें कि 1 से 10 तक अगर हम नंबर की बात करें तो 5 सेंटर में आते हैं। 5 से छोटे नंबर की प्रोबेबिलिटी 50% है, 5 से ग्रेटर नंबर की भी प्रोबेबिलिटी 50%। क्लियर? तो हम कहेंगे अगर 5 से ग्रेटर नंबर आ रहे हैं तो तब हम पिछले नंबर में एक ऐड कर देंगे, तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 2.6। अब दूसरा केस क्या है कि अगर हमारे पास 2.548 हो, अब देखो 8 तो 4 का भी बाद आता है, हमें 4 को भी डिलीट करना है, तो 8 तो इसके बाद आता है, इसको भूल जाओ। अगर एज ए होल इसको भी देखना है तो यहाँ 78 है, मतलब 50 से ग्रेटर है तो 1 की तरफ जाएंगे, यहाँ 48 है, 50 से लेस है तो 0 की तरफ आएंगे। अगर 5 की लैंग्वेज में बात करनी है तो यहाँ ये 5 से ग्रेटर है तो 1 की तरफ जाएंगे, और यहाँ ये 5 से 4 लेस है तो 0 की तरफ आएंगे। क्लियर? तो यहाँ 5 से लेस है तो प्रीवियस जो रिटेनिंग डिजिट है इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करने का मतलब है रिटेनिंग डिजिट वही रहेगा जो पहले था। तो क्या हमारे पास दो रूल बन गए कि इफ़ द डिलीटिंग डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 देन रिटेनिंग डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, इफ़ डिलीटिंग डिजिट इज़ लेस देन 5 देन रिटेनिंग डिजिट विल बी एडेड बाय 0, दैट इज़ विल रिमेन सेम। क्यों? ऐसा क्यों है? अगर आप 50% जो कम आ रहे हैं उनमें 0 ऐड करें, 50% जो ज़्यादा आ रहे हैं 1 ऐड करें, मतलब 50% जो कम आ रहे हैं उनमें कुछ भी ऐड नहीं करें, और 50% से जो रीडिंग ज़्यादा आ रही है उनमें 1 ऐड करें। जो कुछ नहीं ऐड कर रहे वो भी तो कुछ रीडिंग है ना, और जिनमें 1 ऐड करें वो कुछ रीडिंग है। तो ये दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को एक तरह से क्या कर, इक्वल बैलेंस कर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रूल बन जाता है कि
कि अगर 5 से ग्रेटर नंबर होगा तो एक ऐड करेंगे, 5 से लेस नंबर होगा तो एक ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, 5 से सपोज करो ग्रेटर नंबर 60 आया तो हमने एक ऐड किया, बट 40 आया तो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। इस 40 की भी तो कुछ वैल्यू है ना, लेकिन ऐड नहीं की। ठीक, अब अगर 70 आया तो हमने ऐड किया। ठीक, इसी तरह अगर 45 आया हमने ऐड नहीं किया। इसका मतलब है 50% वैल्यू के लिए हम ऐड नहीं करते और 50% वैल्यू के लिए हम ऐड करते हैं। ठीक है, जिनके लिए ऐड नहीं करते और जिनके लिए ऐड करते हैं ये 50-50% दोनों। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है जिनके लिए ऐड हमने नहीं किया, ये और ये दोनों मिल के फिर असल में एक दूसरे को बैलेंस कर लेती। ठीक है, तो तब ये रूल हमने इसी वजह से बनाए ताकि हमारी रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, प्रिसाइज हो सके। अब थर्ड वन रूल क्या है, अगर हमारे पास ऐसा कैसे 2.554, अब देखो जो डिलीटिंग डिजिट है वो 5 ही है। ठीक है, अब डिलीटिंग डिजिट अगर 5 हो तो क्या होगा, अगर डिलीटिंग डिजिट लेस देन 5 हो तो कोई चीज़ हम ऐड नहीं करते। लाइक रिटेनिंग डिजिट में 0 ऐड होते हैं जो कि सेम रहते हैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं। अब अगर डिलीटिंग डिजिट इक्वल टू 5 हो, डिलीटिंग डिजिट क्या हो, इक्वल टू 5 और रिटेनिंग डिजिट क्या हो, 8। अगर रिटेनिंग डिजिट डिलीटिंग डिजिट इक्वल टू 5 हो और रिटेनिंग डिजिट क्या हो, 8, तो तब हम 1 उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या है, रिटेनिंग डिजिट 5, 5 8 है तो ये रीडिंग बन जाएगी 2.6। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो कि 2.453, अब डिलीटिंग डिजिट क्या है, इक्वल टू 5, बट रिटेनिंग डिजिट क्या है, इवन। रिटेनिंग डिजिट यहाँ क्या है, 4, इवन, जिसको हमने नहीं डिलीट करना वो इवन है। तो अगर डिलीटिंग डिजिट 5 इतना हो, रिटेनिंग डिजिट इवन हो, तब हम कुछ भी ऐड नहीं करते, दैट इज़ उसमें क्या ऐड करते हैं, 0। तो 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो रीडिंग सेम रहेगी 2.4। अब यहाँ भी ऐसा ही कैसे कि अगर हम 50% में, क्योंकि 8 भी 50% है और इवन भी 50% में ऐड करते हैं, 50% में इतना ही ऐड नहीं करते, तो दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को क्या कर रहे हैं, बराबर। ठीक है, नेट हम किसकी तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसिशन की तरफ। अब ये तो हमारे पास आ गए राउंडिंग ऑफ के रूल। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 रूल मेन रह जाते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे हम करेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करेंगे। कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें हम कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट लेंगे। और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आ रहा है उसमें हम कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट लेंगे। देखिए, पहले हम केस पढ़ते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में आनी चाहिए। सपोज करो आप ये रीडिंग ऐड करते हो 0.243 प्लस 1.42, आंसर क्या आएगा, ऐड कर लो 1.4 के बाद 8 और 8 के बाद ये वाला 3। लेकिन देखो 1.8 ये तो बात ठीक बनती है, 1.44 और फिर 8 ये बात तो ठीक बनती है, लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद हमें इसकी तीसरी डेसिमल प्लेस का पता ही नहीं, तो फिर हम कैसे रिलाई कर सकते हैं कि इसके बाद इसका और इसका सम क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, अगर इसकी तीसरी डेसिमल प्लेस का हमें पता ही नहीं है तो इन दोनों का सम 3 कैसे आएगा, ये हमें कैसे पता चल जाएगा। इट मीन्स दैट इज़ नॉट रिलायबल, इस पे तो हम रिलाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अगर हमें तीसरी डेसिमल प्लेस का पता ही नहीं है तो उस डेसिमल प्लेस और इसका सम कैसे 3 आ सकते। क्लियर है। तो इट मीन्स ये वाला फिर जो हमारे पास
थर्ड डेसिमल प्लेस आ रही है, दैट इज़ नॉट रिलायबल। तो फिर आंसर एक्चुअल में किसके इक्वल होगा? 1.48। अब इसको डिलीट करेंगे, लेकिन ये लेस देन 5 है तो 8 एज इट इज़ रहेगा। तो हम रूल बना लेंगे कैसा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इतनी ही आंसर में आएंगी जितनी लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर में। इन दोनों में से कम एक्यूरेट कौन सा है? ये 4, 2, 4, 3 तक हमने मुहैया किया, ये सिर्फ 2 और 4 तक, अगला डिजिट हमें नहीं पता। तो इसका मतलब है लीस्ट एक्यूरेट ये है, इसमें डेसिमल प्लेसेस हैं 2, तो आंसर में भी डेसिमल प्लेसेस कितनी आएंगी? 2। एक और कर लेते, लाइक 0.248 माइनस 0.1325। क्लियर? अब हम कहते हैं यहाँ कुछ इसकी जगह यहाँ कुछ आ जाते, इसको हम क्रॉस भी कर लेते। तो ये कितना आ गया जी? 6। ये कितना आ गया? 1। ये कितना आ गया? 1. अब ये जो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा, इसको मैंने इसलिए क्रॉस किया क्योंकि इसकी ये 4th प्लेस का हमें पता ही नहीं है। 4th प्लेस का अगर हमें पता नहीं है तो 4th प्लेस में से 5 माइनस करके हमें यहाँ आंसर का पता चलेगा। इसलिए अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ कि 1 इधर गया, 10 में से 5 और 5, तो फिज़िक्स में ऐसा नहीं चलता, या कोई भी रीडिंग आप मेजर करते हैं उसमें ऐसा, ये तो अपनी सुपोजिशन है, ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि हमें इस प्लेस का पता ही नहीं। तो इस प्लेस में से ये माइनस करेंगे तो आगे आंसर आएगा, तो इसका मतलब इस आंसर का भी हमें पता नहीं, इसलिए ये आंसर में सिग्निफिकेंट के तौर पे नहीं आ सकती। तो आंसर सिर्फ होगा 0.116। मतलब लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर में जितनी डेसिमल प्लेसेस हैं इतनी ही आंसर में होगी। लीस्ट फैक्टर में कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 1, 2, 3। आंसर में भी 1, 2, 3। ये आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आंसर शुड कंटेन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस which must be equivalent to the number of decimal places containing least accurate factor, containing by least accurate factor। अब दूसरा केस आ जाता है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस देखें तो उसमें भी ऐसी ही कुछ सिचुएशन रहती है कि जिन डिजिट्स पे हम 100% रिलाई कर सकते हैं वही आएंगे आंसर। लाइक मैं इस तरह एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, 246.2 मल्टीप्लाई 2489.3। ठीक है, और आंसर आपके पास कितना आ जाता है? आंसर आपके पास आ जाता है, लाइक आप मल्टीप्लाई कर लें, मैं सपोज्ड वैल्यू लिखता हूँ 8264.93। क्लियर? अब देखो यहाँ हम रिलाई किन डिजिट्स पे, इसमें हम कितने डिजिट्स पे रिलाई कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, ये रिलायबल डिजिट्स हैं, ये चारों के 4 रिलायबल डिजिट्स हैं। और यहाँ आंसर में कितने रिलायबल डिजिट्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या इन पे हम रिलाई कर सकते हैं? अगर हम इस रीडिंग को भी फ़िलहाल रहने दो, इसको तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन इस रीडिंग को देखो, इसमें कितने डिजिट्स पे हम रिलाई कर सकते हैं? सिर्फ 4 पे। तो अगर 4 पे रिलाई कर सकते हैं, 5th डिजिट, इसका जो 5th डिजिट होगा उस पर हम रिलाई ही नहीं कर सकते, तो फिर आंसर में जो 5th डिजिट आ रहा है उस पर हम कैसे रिलाई कर सकते हैं? तो इसका मतलब आंसर के इस डिजिट पे भी हम रिलाई नहीं कर सकते, इसके 6 डिजिट पे भी हम रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं, तो इस आंसर के भी 6 डिजिट पे हम रिलाई नहीं कर सकते। क्लियर? क्योंकि ये आंसर इन दोनों के मिलने से बने। तो इन दोनों में से इस लीस्ट एक्यूरेट को हम देखेंगे जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 4 हैं, 4 पे हम रिलाई कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते।
तो आंसर में भी हम सिर्फ 4 पे रिलाई कर सकेंगे, ज़्यादा पे नहीं कर सकेंगे। तो फिर आंसर बन जाएगा 8 to 6, क्योंकि ये 9 5 से ग्रेटर है, तो ये 1 इंक्रीज हो जाएगा 5। ठीक, ये आंसर बन गया। तो ये आंसर हमने कैसे बनाया कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में आंसर में इतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए जितनी लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर में, मतलब जो कम ठीक फैक्टर है उसमें जितनी सिग्निफिकेंट। क्लियर? तो आप इसको कह सकते हो कि आंसर शुड कंटेन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विच मस्ट बी इक्वल टू द सिग्निफिकेंट फिगर कंटेनिंग बाय लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। एक और एग्जांपल देख लो। सपोज आपके पास ये 0.2436 मल्टीप्लाई 27893.3 और आपके पास आंसर क्या आ जाती है? या ये कह दो 0.21 और आपके पास आंसर आ जाता है जी 632,140.2। आइए 0.2। अब बताओ कि क्या होगा यहाँ। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये है तो मल्टीप्लिकेशन का कैसे आंसर ये है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो छोड़ो, इसमें तो बहुत ज़्यादा है, इसमें देखो कितने, सिर्फ 2। अगर इसका तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर हमें नहीं पता, चौथा भी हमें नहीं पता, तो आंसर में फिर तीसरा और चौथा हमें कैसे पता चलेगी? ठीक है ना? तो इसलिए आंसर में भी तीसरा चौथा सिग्निफिकेंट फिगर रिलायबल नहीं है। इसका मतलब है आंसर के पहले 2 रिलायबल, बाकी ये आगे के सारे रिलायबल नहीं। अगर ये रिलायबल नहीं है तो क्या आंसर में ऐसे लिख लूँ 63? हाँ 63 लिखूँ। ये ऊपर क्या वैल्यू आ रही है 63,214.2। तो मैं बाकी इन सब को डिलीट कर दूँ, क्योंकि ये 2 क्या है लेस देन 5 है, तो पिछला डिजिट बढ़ेगा तो नहीं, तो इसलिए क्या आंसर 63 आएगा। 63,000 को मैं 63 में कैसे स्क्वीज कर सकता हूँ? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक, ये ऐसा पॉसिबल नहीं। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है फिर इसका आंसर क्या हो सकता है? इसको फिर लिखने का बेस्ट वे ये है कि 63 इस पे रिलाई तो कर सकते। आगे ये जो हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं इन पे रिलाई हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर इन पे रिलाई नहीं कर सकते तो इनकी जगह हम क्या लिखेंगे ज़ीरोस। ये 3 ज़ीरोज़ मैंने डाल 63,214 की जगह सिर्फ 63,000 पे हम रिलाई कर सकते। तो मैंने अभी आपको बताया कि होल नंबर की फॉर्म में अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ राइट साइड पे आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट सिर्फ 2 होंगे। लाइक इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 10⁻³ ये 3 ज़ीरोज़ सिर्फ यूज़ हो रहे हैं 3 और 6 की प्लेस बताने के लिए कि ये 1000 प्लेस पे है 3 और 10,000 प्लेस पे है 6। ठीक है, तो ये 63,000 को शो कर, लाइक ये 3 पावर ये शो कर, ये सिर्फ प्लेस ऑफ 6 एंड 3 डिटरमिन कर रही है, बाकी इनकी अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए हम इस केस में सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट लेंगे, इस तरह के होल नंबर के केस। क्लियर? अच्छा, आई थिंक 2 एग्जांपल्स बहुत हैं। अब इसके बाद हमारे पास मेन यही है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कैसे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेक करें कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो गुड बाय।